नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइंस है गवर्नमेंट टू मर्ज एग्रीकल्चर स्कीम लिंक फंड्स टू स्टेट रिफॉर्म्स। यानी कि हाल ही में एक सरकार की योजना है कृषि से संबंधित, उसमें जो है कि 3 योजनाओं का विलय किया गया। अब ये जो पूरा मैटर है, इससे क्या फायदा होगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसे हम आगे एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है, स्कीम से संबंधित है, साथ ही साथ ये आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। तो सबसे पहले हम देखेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे कि PMRKVY भी कहा जाता है, इसमें 3 वर्तमान योजनाओं को विलय करने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि जो वर्तमान में योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसमें जो है 3 योजनाओं का विलय किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। अब ये 3 योजनाएं कौन कौन सी, इनका भी नाम हम देख लेते हैं। तो पहला है कृषि योजना, दूसरा है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और तीसरा है राष्ट्रीय मधुमक्खी एवं शहद मिशन। तो ये जो 3 योजना है, इनका विलय किए जाने की बात करिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। अब ये जो तीनों योजनाएं, इनके बारे में भी हम एक एक करके समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इन्हें क्यों बनाया गया था। तो सबसे पहले हम इसी क्रम में बात करेंगे कृषि योजना की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कृषि की उन्नति यानी कि किसानों की उन्नति। अब इसका सीधा सा उद्देश्य था कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ाई जा सके। अब आय कैसे बढ़ाई जाएगी, जब खाद्य सुरक्षा मिलेगी, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि में तरह तरह की फसलों का विविधीकरण किया जाएगा। तो इससे क्या है कि किसानों की आय बढ़ेगी जब उपज अच्छी होगी। और वर्तमान में आपको बता दें कि इसमें 8 से 11 उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें कि आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और कृषि विस्तार पर उप मिशन आदि जैसे अन्य योजनाएं, कुल मिलाकर के 8 से 11 उप योजनाएं इसमें शामिल हैं। अब अगला है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। तो इसके भी नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें फोकस किस पे होगा, प्राकृतिक खेती पे। यानी कि इसमें जो है वो प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके उपयोग को कम किया जाएगा। अब अगला है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। इसके भी नाम से आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो मुख्य फोकस है वो किस पर होगा, मधुमक्खी पालन पर, यानी मधुमक्खियों के पालन पर मुख्य फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ शहद उत्पादन पर भी ध्यान दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा। तो इतना समझने के बाद अब हम समझते हैं जो हमारी वर्तमान योजना है जिसमें विलय किए जाने की बात की जा रही है, उसकी एक बार पृष्ठभूमि पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब आपको बता दें कि ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो आपको याद रखना है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है योजना, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ये आती है और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसी के साथ 16वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान, यानी कि जो कि अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक होगा, इस समय तक इस योजना को लागू किया जाएगा। और इस योजना के लिए कुल बजट जो रखा गया है वो रखा गया 1.75 लाख करोड़ रुपए का। अब इसकी शुरुआत की बात कर लेते तो इसकी शुरुआत होती है 2007 में और ये जो योजना है इसका पहले नाम था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब ये जो 2007 में जब इस रूप में ये शुरू हुई योजना, तो इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी कि उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके समग्र विकास यानी कि हर क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो अब इस योजना में कुछ वित्त पोषण भी रखे गए हैं जो कि अलग अलग राज्यों और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग है, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच अनुपात जो है वो 60:40 का है, यानी कि जो पूरा वित्त है केंद्र और राज्यों के लिए, तो 60% जो है वो केंद्र के द्वारा दिया जाएगा वित्त का और राज्यों के द्वारा जो है कि 40% दिया जाएगा। और यहीं पर पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए 90:10 का है, यानी कि इसमें जो 90% है वो आपका सेंट्रल यानी केंद्र के द्वारा दिया जाएगा और 10% जो है वो आपका पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए दिया जाएगा। और इसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% जो है वो केंद्रीय अनुदान है, यानी कि केंद्र की तरफ से 100% योगदान होगा। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी इसमें कोई भी किसी भी तरीके की भागीदारी नहीं होगी। तो ये तो हमने समझा योजना के बारे में। अब आगे बढ़ते और समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो विलय किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है इस स्कीम का। तो सबसे पहला तो यही है कि जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनमें अलग अलग कृषि की पद्धतियां हैं। तो राज्यों को कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जाना है।
और अगला है कृषि उत्पादकता। आप सभी को पता है कि जो कृषि से संबंधित योजना है उनका मेन फोकस क्या होता है, कुल मिलाकर के कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि को लाभ पहुंचाना, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना। तो यही है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाना और समग्र कृषि विकास को बढ़ावा देना। साथ ही साथ जो कृषि में जितने भी बुनियादी ढांचे का प्रयोग हो रहा है उसका उनको मजबूत करना ताकि किसानों को आसानी हो। और इसके अलावा उच्च मूल्य वाली जो फसलें होती हैं यानी कि जिनका बाजार कीमत अधिक होता है, ऐसी फसलों को बढ़ावा देना, बागवानी को बढ़ावा देना, पशुधन को यानी कि अलग अलग पशुओं के पशुपालन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ मत्स्य पालन में विविधता को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो पूरी कृषि की पद्धति है उसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग होना, साथ ही साथ जलवायु अनुकूलन कृषि पद्धतियों का उपयोग। जलवायु अनुकूलन कृषि पद्धति यानी कि वो सभी फसलें जो कि जलवायु के अकॉर्डिंग लगाई जाए, तो जलवायु अनुकूल यानी जलवायु के लिए अनुकूलित हो, ऐसी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। और अगला है कृषि विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, यानी कि कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सभी में समानता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। तो ये है इस योजना को विलय करने का उद्देश्य। अब ऐसे में हम समझते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे की राह क्या होगी। तो राज्य को कृषि सुधारों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, यानी कि जब ये सारी स्कीम मिल करके काम करेगी, केंद्र और राज्य मिल करके काम करेंगे तो पारदर्शिता बढ़ेगी यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, साथ ही साथ जवाबदेही भी बढ़ेगी यानी कि लोगों से जवाब पूछा जा सकेगा। अगला है संसाधनों का बेहतर उपयोग, यानी कि अगर कृषि क्षेत्र में संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है तो जाहिर सी बात है कि कृषि उत्पादन में भी बढ़ावा मिलेगा और निश्चित तौर पर कृषि की आजीविका में भी सुधार होगा। अगला है समग्र विकास और किसानों के कल्याण में योगदान। जाहिर सी बात है कि जब ये स्कीम जो है वो पूरी किसानों पर ही बेस्ड है, किसानों के लिए मूल रूप से बनाई गई है, तो जब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर किसानों के कल्याण में भी योगदान होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जलवायु अनुकूल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। तो अब देख लेते हैं इससे संबंधित जुड़े अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तावित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं इसमें विलय की जा रही हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है कृषिोन्नति योजना, दूसरा है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय मधुमक्खी एवं शहद मिशन और चौथा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपको इसमें से बताना है कि वो कौन सी योजना है जिसको इस योजना में यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी ए केवल 1, 3 और 4। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।